बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं किंजा खान। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। सुबह सवेरे असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद सलीम आसी ने डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर वजीराबाद शहर की गलियों और मेन बाजार समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। अपनी ज़ेरे निगरानी खाकरोबो के सफाई के अमल और हाजिरी को चेक किया। बीमारियों की रोकथाम के हवाले से गली मोहल्ले शहर की सफाई सुथराई का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद सलीम आसी ने बारिशी पानी के निकास के हवाले से मेन बड़े नालों समेत गलियों की नालियों और शहर की सफाई सुथराई के अमल का भी जायजा लिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि सफाई निस्फ़ ईमान है, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखना चाहिए। फिजा में फैलने वाली बीमारियों के पेश नज़र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला शहर के तमाम गली मोहल्ले में बड़े नालों की सफाई सुथराई का काम तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने के लिए कोशां है। शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए शहर में सफाई सुथराई के अमल को मजीद बेहतर किया जा रहा है। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो नालियों में कूड़ा करकट ना फेंके बल्कि मखसूस जगहों पर रखें ताकि कूड़े को आसानी के साथ उठाया जा सके। वजीराबाद से खबर शामिल करते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महकमा तालीम गुजरांवाला मोहम्मद आजम काशिफ ने कहा है कि हुकूमत पंजाब तालीमी इदारों की बेहतरी के लिए नुमाया इक़दामात उठा रही है। महकमा तालीम के अफसरान और उसातिज़ा मौजूदा तालीमी निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने में नेक नियति से अपना किरदार अदा करें। तुलबा को तालीम के साथ इखलाकी और मुआशरती इक़दार से भी हमकनार किया जाए ताकि सरकारी स्कूलों पर शहरियों का एतमाद बहाल हो। वजीराबाद के मुख्तलिफ दफातर और स्कूलों के विजिट के दौरान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद आजम काशिफ का कहना था कि तालीम किसी भी कौम या मुआशरे के लिए तरक्की की ज़ामन है। इस्लाम में तालीम हासिल करना फ़र्ज किया गया है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को सहूलियात और मयारी तालीम दें, उनकी तख्लीकी सलाहियतों को निखारें। उन्होंने मुख्तलिफ स्कूलों में तालीमी मयार का जायजा लिया और कमसुन तलबा और तालबात के साथ घुल मिल गए। उन्होंने साथिया को हदायत देते हुए कहा कि वक्त का तगाजा है कि रटा कल्चर को ख़त्म किया जाए, तुलबा में खुद एतमादी पैदा करें ताकि मुआशरे का बेहतरीन शहरी बन सकें। उन्होंने बताया कि गुजरांवाला के स्कूलों ने सुबह भर के मुकाबले में नुमाया कारकर्दगी दिखाई, जिसे मजीद बेहतर करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि फील्ड विजिट के दौरान किसी भी स्कूल को अचानक चेक किया जाएगा। कि टाइम पे जाएं, टाइम पे आएँ, बच्चों में कैरेक्टर बिल्डिंग करें, बच्चों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आएँ, बच्चों को 2-1 मिनट के लिए स्टेज पे लेके आएँ बारी बारी, ताकि उनमें कॉन्फिडेंस हो। बच्चे देहात के रहने वाले होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, हालांकि उनके पास नॉलेज बहुत होता है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता। मैंने उनको कहा कि कॉन्फिडेंस बच्चों में लेके आए, मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल न करे, जमा का सीगा, साजा का एहतराम, वालिदैन का, साइयों का, स्कूलों में इस तरीके की करेक्टर बिल्डिंग गैलरी बनाएं और अल्हम्दुलिल्लाह वो हम उस पर काम कर रहे हैं। जो भी वक्त जो हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से हिदायत आती हैं उस पर हम मनोवन अमल करते हैं इंशाल्लाह, और हमारा ज़िला जो भी हमें टारगेट दिए जाते हैं वो हम अचीव करते हैं। और जो हमारे ऊपर 2 ज़िले हैं जो आफजाबाद और लिया है। वजीराबाद असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद सलीम आसी इन एक्शन 24 कनाल अराजी मालियत तकरीबन 200 मिलियन काबजीन से वागुजार करा ली गई। सरकारी अराजी गैर कानूनी काबजीन से वागुजार करवाने का सिलसिला जारी। शहरियों का असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद और उनकी टीम को खराज तहसीन। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद सलीम आसी की निगरानी में इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए अलीपुर छठा शहर के अंदरून वाक़िया सूबाई हुकूमत की 24 कनाल अराजी मालियत तकरीबन 200 मिलियन वागुजार करवा ली, जबकि नाजायज काबजीन कानून शिकन अनासर के खिलाफ मुकदमा के इंदराज के लिए मुकामी पुलिस को इस्तगासा भिजवा दिया गया। नाजायज काबजीन ने सरकारी अराजी पर पुख्ता तामीरात कर रखी थी जिन्हें मस्मार कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद सलीम आसी का कहना है सरकारी अराजी को पुरखों की विरासत समझकर हड़प नहीं करने दिया जाएगा। ऐसे कानून शिकन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला बिला तफरीक जारी रहेगा। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। गैर कानूनी पेट्रोल की फरोख्त जारी करने पर असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद मोहम्मद सलीम आसी की कार्रवाई, पेट्रोल पंप सील कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक अलीपुर चट्ठा के इलाके में गैर कानूनी तौर पर सरेआम पेट्रोल की फरोख्त जारी होने पर अवामी शिकायत के पेश नज़र कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया और पेट्रोल पंप के मालिक के खिलाफ इस्तगासा देकर FIR का इंदराज कर दिया गया। अवामी समाजी हलकों असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद सलीम आसी की गैर कानूनी पेट्रोल की फरोख्त पर कार्रवाई को सराहा कि गैर मयारी और बगैर किसी इदारे की इजाजत से पेट्रोल की फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साबरी असिस्टेंट कमिश्नर कोट मोमिन चौधरी रबनवाज चौधर ने आज मोरखा मौजमाबाद में अब गांव चमकेंगे मुहिम के तहत जारी सफाई के काम की निगरानी की और गांव की कमेटी के मेंबरान के साथ मीटिंग की और तमाम आर्जी तजावजात को हटाने के लिए मेन बाजारों में से तमाम छप्पड़ों को हटवा दिया।
शहबाज साबरी थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चोरी का मुकदमा ट्रेस। चोरी के मुकदमे में मतलूब 3 खवातीन गिरफ्तार खवातीन से चोरीशुदा 2 लाख के तोलाई जेवरात और 50,000 की नकदी बरामदा माल मसरूका बाद कानूनी कार्रवाई असल मालकान के हवाले किया गया। जराइम पेशा नासर के खिलाफ सरगोदा पुलिस का क्रैकडाउन जारी रहेगा। शहबाज साबरी थाना असलाम वाली पुलिस का मंशियात फरोशों और गैर कानूनी असला रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मंशियात फरोश मोहम्मद इमरान रंगे हाथों गिरफ्तार। चर्स 510 ग्राम बरामद। गैर कानूनी असला रखने वाले मुलजिम रिजवान से बंदूक 12 बोर बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मंशियात फरोशी और गैर कानूनी असला रखने की दफात के तहत अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। जराइम की बेखकनी के लिए सरगोदा पुलिस हर लम्हा कोशां है। खिपरू से हमारे रिपोर्टर हाजी जाफर बुजदार की रिपोर्ट के मुताबिक खिपरू के जमींदार फैज मोहम्मद की मुबैना ज्यादतियों के खिलाफ कोल्ही बरादरी के लोगों का हाथों में प्ले गार्ड उठाकर शहीद चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन किसान अमरचंद कोहली, कामरेड कृष्ण, अज्जू कोहली, मोहन कोहली और दीगर ने कहा कि जमींदार हमारे फसल की बचत का हिसाब देता, हम जमींदार से पैसे मांगते हैं तो हमें धमकाता है। हम गरीब मेहनत कश हैं, हमारा गुजारा खेती बाड़ी पर है, हम अकलियत पाकिस्तानी हैं, हमारी दाद कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। हम खिपरू थाने पर दाद लेकर गए, हमारी दाद थानेदार सुनने के लिए तैयार नहीं। हम अकलियतों से ज्यादतियां बंद कराई जाएं। कामरेड मोहन कोहली ने कहा कि मैंने किसानों की मदद की तो उल्टा जमींदार फैज मोहम्मद ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। हम IG सिंध, DIG शहीद बेनजीर आबाद, SSP सांगर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि हमसे इंसाफ किया जाए, हमारा हिसाब किताब जमींदार से लेके दिया जाए, वरना हम एहतजाज का दायरा वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं। डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब की हदायत पर स्मोग और फजाई आलूदगी के खिलाफ जिले इंतजामिया बहावलनगर इन एक्शन DC बहावलनगर जुल्फिकार अहमद बून ने स्मोग के तदारक के लिए तमाम मुतलका महकमा जात जिले अफसरान को हदायत जारी कर दी। गुज़श्ता रोज तहसील बहावलनगर के जिम्मेदार ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर बहावलनगर ताला नईम तबानी और मोहम्मद बाबर खान, डायरेक्टर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और महकमा ज़राअत तोसी के फर्ज शनास ऑफिसर अकरम यकूब ने मुश्तरका तौर पर बेहतर हिकमत अमली और मनसूबाबंदी से तहसील बहावलनगर के मुख्तलिफ देहात गाँव का विजिट किया। यहाँ पर मुख्तलिफ खेतों में धान की पराली और धान के मीट और बाकियात जलाई जा रही थी। मौका पर आग जलाने वालों को पकड़ा और स्मोक कंट्रोल एक्ट के खिलाफ वर्जी पर FIR दर्ज कराई और उन्हें भारी जुर्माना किया गया। इस मौका पर अकरम यकूब ने किसानों को आगाही मुहिम के तौर हैप्पी सीडर टेक्नोलॉजी के जरिए गंदम काश्त करने और धान की बाकियात को रोटावेट करने का मशवरा दिया और तहसील बहावलनगर मुख्तलिफ किसानों और काश्तकारान को आगाही मुहिम के दौरान गंदम की एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए गंदम बजाई करने के जदीद तरीका काश्त और खादे के सही इस्तेमाल के मुतालिक ट्रेनिंग दी और उन्हें जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास कराया। खिपरू से हमारे रिपोर्टर हाजी जाफर बुजदार की रिपोर्ट के मुताबिक खिपरू अवामी शिकायत पर चौहान फ्लोर मिल पर असिस्टेंट कमिश्नर अल्ताफ अली मंगी की कार्रवाई। चौहान आटा चक्की पर प्राइस लिस्ट भी चेक किए जबकि 135 रुपए का रेट मनमानी वसूल किया जा रहा था। पूछने पर आटा चक्की मालिक कोई खातर ख्वाह जवाब ना दे सके। तफसीलात के मुताबिक खिपरू अवामी शिकायत पर चौहान फ्लोर मिल पर असिस्टेंट कमिश्नर खिपरू अल्ताफ अली मंगी की कार्रवाई। आटा चक्की की प्राइस लिस्ट भी चेक की। चौहान फ्लोर मिल पर 135 रुपए का रेट मनमानी वसूल किया जा रहा था। पूछने पर आटा चक्की मालिक कोई खातिर ख्वाह जवाब ना दे सके। इस पर असिस्टेंट कमिश्नर अल्ताफ अली मंगी साहब ने नोटिस दिया और उन्होंने वार्निंग भी दी। आज के बाद 120 रुपए किलो मिल का आटा और 125 रुपए किलो चक्की का आटा है और इसी रेट में देना है। इससे जायद रेट में देंगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। खिपरू के अवाम हमें शिकायत करें, हमारे नंबर आप सबके पास मौजूद हैं। असिस्टेंट कमिश्नर खिपरू ने सहाफियों से भी कहा, आप अवाम को अवेयरनेस दें, बताएं आटा 120 रुपए किलो, फ्लोर मिल का चक्की आटा 125 रुपए किलो है। जो चक्की वाला आटा ना दें हमें कंप्लेन करें, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस अमल को शहरियों ने सराहा। नुमाइंदा ऑन न्यूज सिटी रसूलपुर रिपोर्टर अब्दुल्ला यासीन साजिद की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम जिला भर के मुख्तलिफ मुकाबलों में भी अल सुल्तान स्कूल रसूलपुर हमेशा की तरह सबसे आगे। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम जिला भर के मुख्तलिफ मुकाबलों में अल सुल्तान स्कूल रसूलपुर के नाम एक और आजाद जमायत हफ्तम के तालिबे इल्म मोहम्मद इरफान मुमताज ने 100 मीटर रेस में जिला भर में पहली पोजीशन हासिल की और दानिश जुल्फिकार ने तीसरी पोजीशन हासिल की। इस शानदार कामयाबी पर डायरेक्टर और
प्रिंसिपल अमजद यासीन ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह तहसील के बाद जिला की सतह पर हमें कामयाबी हुई। ये सब मौजिज़ असातिज़ा कराम की दिन रात की मेहनत का समर है और ये इस बात का सबूत है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल सुल्तान स्कूल नसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर नसाबी सरगर्मियों और किरदार साजी में भी कोशां है। ये कामयाबी इस बात का रोशन सबूत है। अमजद यासीन ने मजीद कहा कि तनहा कोई कुछ नहीं, असल में ये कामयाबी का सहरा उस्ताद कराम और उनके वालिदैन को भी जाता है। सखर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर। सखर में पुलिस की गफलत और लापरवाही की इंतहा हो गई। शहीद सहाफी जान मोहम्मद महर के असल कातिल 95 रोज गुजरने के बावजूद गिरफ्तार न हो सके। सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने अलामती एहतजाज जारी रखा। शहीद जान मोहम्मद महर के असल कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से सखर प्रेस क्लब के बाहर 95 रोज भी अलामती एहतजाज का सिलसिला SUJ के सदर इमदाद बुजदार की क़यादत में जारी रखा गया। इस मौका पर प्रेस क्लब के नायब सदर लाला शहबाज पठान, शहजाद तबानी, सैयद अहकर शाह, सलीम सहूतू, जलालुद्दीन भय्यू, उमर सोमरू, सहरिश खोकर, शौकत राही, अनस घांगरू, आसिफ लोधी, मोहम्मद रिजवान सदीकी, यार मोहम्मद सोमरू, फैसल अराई, मुर्तजा जुनेजो, सलाहुद्दीन कुरैशी, अजहर दायू, बख्श अली पलपूटो और काजी जियाउल रहमान, शफी अबरू, मुख्तियार शामी, बाबर खोकर, तुफैल वस्तरू, औरंगजेब माकू और दीगर शामिल थे। रहनुमाओं ने कहा कि सखर पुलिस की नाअहली की इंतहा हो चुकी है। सिंध हुकूमत और IG सिंध की जानिब से जान मोहम्मद के असल कातिलों की गिरफ्तारी के लिए यकीन दहानियां कराने के बावजूद और अदालत के हुक्म के बाद भी असल कातिलों की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। अब शामिल करते हैं मामू कांजन से। हमारे नुमाइंदे शाहिद इकबाल खिची, तहसील रिपोर्टर तांदलियावाला से थाना मामू कांजन के क्राइम फाइटर SHO राय मोहम्मद आसिफ एक बार फिर CC1 सर्टिफिकेट के लिए नामजद हो गए हैं। अहबाब की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला जारी। तफसीलात के मुताबिक थाना मामू कांजन के दबंग SHO राय मोहम्मद आसिफ को बेहतरीन महकमाना कारकर्दगी पर IG पंजाब डॉक्टर मोहम्मद उस्मान अनवर की तरफ से चंद माह कबल CC2 सर्टिफिकेट और 3 लाख रुपए नकद इनामात से नवाजा गया था और IG पंजाब की तरफ से कारकर्दगी को सराहा गया था और कप्तान की तरफ से शाबाश भी दी गई थी। याद रहे कि एक बार फिर राय मोहम्मद आसिफ SHO थाना मामू कांजन को RPO फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद अली ने बेहतरीन फर्ज शनासी और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ दबंग एक्शन करने पर CC1 सर्टिफिकेट के लिए नामजद करके अपनी रिपोर्ट IG पंजाब डॉक्टर मोहम्मद उस्मान अनवर को भिजवा दी है। उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में IG पंजाब डॉक्टर मोहम्मद उस्मान अनवर अपने दस्त मुबारक से SHO थाना मामू कांजन राय मोहम्मद आसिफ को आला पेशावराना कारकर्दगी और बेहतरीन फर्शनासी पर CC1 सर्टिफिकेट और नकद इनामात से नवाजेंगे। लाड़काना से खबर शामिल करते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना की वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह शेख सैयद वुमेन अस्पताल के यूनिट 2 में 5 बिस्तरों पर मुश्तमिल हाई डिपेंडेंसी यूनिट का इफ्तिताह किया। याद रहे हाई डिपेंडेंसी यूनिट चांडका मेडिकल कॉलेज साबका शागिर्दों ने अतिया किया है। तफसीलात के मुताबिक चांडका मेडिकल कॉलेज के बैच 4 के साबका शागिर्दों शेख सैयद अस्पताल के यूनिट 2 में 5 बिस्तरों पर मुश्तमिल हाई डिपेंडेंसी यूनिट अतिया किया है। इफ्तिताही तकरीब में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह ने खिताब करते हुए कहा कि मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है कि चांडका के फारिग अल तहसील तालबात ने अपने मादरे अलमी का कर्जा अदा करने की कोशिश की है और मुझे ये जानकर बेहद मसरत हुई है कि बैच 4 के साबका तालबात ने इससे पहले भी कॉलेज और अस्पताल को किसी न किसी तरह अतियात फराहम किए हैं। इसी हाई डिपेंडेंसी यूनिट की वजह से माँ और बच्चे को इंतहाई निगहदाश्त मैसर आएगी। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ कराची इरफान मरी के मुताबिक डायरेक्टर न्यूज़ कराची सोहनी धरती न्यूज़ चैनल मुख्तियार लशारी का मीडिया से गुफ्तगू। इनका कहना था, हम मजम्मत करते हैं सहाफ़ी बरादरी मलीर प्रेस क्लब के ऑफिस सेक्रेटरी मुख्तियार चांडियों को सुमार चौकियों गोट में गैस चोरों का जान से मारने की कोशिश पर हम मजम्मत करते हैं। जल्द से जल्द सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और गुंडों पर कार्रवाई की जाए। शामिल करते हैं हरुनाबाद से। अवाम की ताकत से पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन 2024 में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूबे ना कमजोर है और ना मुश्किलात का शिकार है। जिला बहावलनगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला था और इंशाल्लाह किला साबित करेंगे। जियाले नौजवान लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी के सफीर बनकर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नजरियात घर घर पहुँचाने के लिए अपनी तवानाइयाँ सर्फ करेंगे। मोहम्मद इकबाल भट्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और पीपल्स लेबर ब्यूरो के
सदर मोहम्मद इकबाल भट्टी ने ऑन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कारकुनान को लीडर बनाया। जिला बहावलनगर में पीपल्स पार्टी ने बड़े बड़े नाम पैदा किए। मोहम्मद अफजल संधू, मुमताज महारवी, मुमताज गिलानी मंजूर, मोहल शाहिद अंजुम जिंदा मिसालें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के मसाइल का अदराक रखती है और इनके हल के लिए मौसर हिकमत अमली बनाए हुए हैं। कारकुनान पार्टी का असल असासा हैं। महकमा पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की वाइस चेयरपर्सन मैडम जहां आरा भुट्टो ने हुजरा शाह मुकीम समेत जिला उकाड़ा के मुस्तहिक अफराद और तुलबा व तालबात की माली इमदाद के प्रोग्रामों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और खिताब किया। तफसीलात देखते हैं मोहम्मद हामिद भट्टी की इस रिपोर्ट में। पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की वाइस चेयरपर्सन मैडम जहां आरा भुट्टो ने ज़ेवरे तालीम प्रोग्राम बाहिम्मत बुजुर्ग और हमदम प्रोग्राम के हवाला से मुनक्कदा तकरीब में शिरकत की। तकरीब में DEO सेकेंडरी एजुकेशन इंदर यास भट्टी, असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा जट, डिप्टी DEO सेकेंडरी राना आबद हुसैन, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ बैंकों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। वाइस चेयरपर्सन ने हुकूमत पंजाब के तावन से शुरू होने वाले प्रोग्राम्स के मुतल्लिक बताया। तमाम लोग जो मुस्तहिक हैं उनको बुलाया गया है, उनकी रजिस्ट्रेशन भी हो रही है। उसके अलावा बैंक ऑफ पंजाब हमारे साथ ऑन बोर्ड है और हुकूमत पंजाब का मैं यही कहूँगी कि हम लोग बाहर के जो ममालिक हैं जब उनको देखते हैं तो हम बार बार कहते हैं कि वहाँ पर फलाही रियासतें मौजूद हैं। तो फलाही रियासत वही होती है जहाँ पर गरीब लोगों की फलाह का काम किया जाता है। कि इन प्रोग्राम का मकसद ज़रूरतमंद तलबा व तालबात के तलीमी अखराजात, मर्दो खवातीन की माली मदद करना है ताकि वो भी मुआशरे में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें। तकरीब में मुख्तलिफ बैंकों के नुमाइंदगान ने प्रोग्राम्स के तहत मुस्तफ़ीद होने वालों को सहूलियात फराहम की और सर्विसेज इस्तेमाल करने के लिए आगाही फराहम की। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद हामिद भट्टी, ऑन न्यूज़ हुजरा शाह मुकीम। ठट्ठा से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस एहलकारों के प्रमोशन लिस्ट के A1 और B1 इम्तिहानात का इनकाद SSP ठट्ठा अली बख्श उर्फ आफ्ताब अहमद नज़ामानी साहब की जानिब से महकमे में 3 साल सर्विस मुकम्मल करने वाले ठट्ठा पुलिस के कांस्टेबलान के प्रमोशन लिस्ट A1 और B1 के इम्तिहान का पुलिस हेडक्वार्टर ठट्ठा में इनकाद किया गया। SSP ठट्ठा की हिदायत पर DSP सिटी लियाकत अली जिस्कानी, PDSP फजल अली कुरैशी, DSP सफ़ीउल्लाह भट्टी, DSP आबिद मेहर और इंस्पेक्टर फैसल शफी मेमन शीट क्लर्क गुलाम मुस्तफ़ा रिंद पे मुश्तमिल कमेटी ने इम्तिहानात की निगरानी की। लिस्ट A1 के इम्तिहान में 39 मर्द और 1 खवातीन पुलिस एहलकारों ने और B1 के इम्तिहान में 75 मर्द और 2 खवातीन एहलकारों ने हिस्सा लिया। उम्मीदवारों से मुख्तलिफ कवानीन पे मुश्तमिल मज़ामीन का तहरीरी और पेशावराना सलाहियतों का इम्तिहान लिया गया। इम्तिहान देने वाले जवानों का टर्न आउट भी चेक किया गया, उनसे ड्रिल और प्रीट की मशक करवाई गई। खबर शामिल करते हैं मींचनाबाद से, जहां हमारे रिपोर्टर अब्दुर्रहमान गुडू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा पुलिस के मेहनती और फर्ज शनास पुलिस ऑफिसर माजिद इकबाल ने बतौर SHO थाना मींचनाबाद चार्ज संभाल कर अपने पेशावराना अमूर सर अंजाम देना शुरू कर दिए। माजिद इकबाल का शुमार अपने शोबा से कमिटमेंट रखने वाले पुलिस ऑफिसर्स में किया जाता है। इससे कबल भी वो थाना मींचनाबाद में बतौर SHO तैनात रह चुके हैं। उनकी तैनाती से तमाम मकतबा फिक्र में खुशी और इत्मीनान की फजा पाई जा रही है। हम वो तमाम शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद में यकसा मकबूल पुलिस ऑफिसर हैं। जराइम पेशा नासर के खिलाफ उनकी सख्त पॉलिसी हमेशा से बड़ी वाजिया रही है। थाना में आने वाले तमाम साइलान के साथ बिला इम्तियाज अखलाक के साथ पेश आना उनका वतीरा है। अवामी समाजी शहरी हलकों ने उनकी तैनाती का खैर मुकदम करते हुए इस तवक्का का इजहार किया कि वो अपनी तैनाती के दौरान जराइम पेशा नासर के खिलाफ कार्रवाइयों में अपना भरपूर किरदार अदा करें। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। ब्यूरो चीफ मोहम्मद रऊफ अरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने DHQ अस्पताल में कार्डियक वार्ड की बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। उन्होंने कार्डियक वार्ड का इफ्तिताह नकाब कशाई और फीता काट कर किया। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सेहत के शोबा को बेहतर बनाने के मिशन पर गामजन है। कार्डियक वार्ड की बिल्डिंग को तरजीह बुनियादों पर तामीर किया गया है, जिससे वार्ड्स में बेड्स की तादाद में इजाफा हुआ है। वार्ड्स की तोसी से अमराज क्लब के मरीजों को चेक करने की गुंजाइश में इजाफा हुआ है। शोबा अमराज क्लब बिल्डिंग की तामीर से मरीजों को मजीद बेहतर इलाज मुआवजा की सहूलियात मैसर आएंगी। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने DHQ अस्पताल की अपग्रेडेशन के लिए 36 करोड़ 10 लाख रुपए से जायद फंड्स मुख्तस किए हैं, जिसमें 13 करोड़ 70 लाख रुपए से DHQ अस्पताल की मुख्तलिफ बिल्डिंग्स की तामीर के लिए खर्च किए जा रहे हैं और 22 करोड़ 40 लाख रुपए से कार्डियक वार्ड, यूरोलॉजी, न्यूरो ट्रामा सेंटर, आर्थोपेडिक और दीगर
दीगर वार्ड्स के लिए जदीद मशीनरी और आलात खरीदने का अमल जारी है। समुद्री निगरान पंजाब हुकूमत स्पेशल बच्चों को तालीम और सहूलियात की फराहम के लिए कोशां स्पेशल एजुकेशन सेंटर समुद्री में स्पेशल बच्चों में सामान तकसीम किया गया। बच्चों ने सामान वसूल करके खुशी का इजहार किया। स्पेशल बच्चों में वॉकर, स्टैंड, स्टिफ डिवाइसेस और बैसाखियां तकसीम की गई। ADLR मजहर फरीद और समाजी शख्सियत अतीक रंधावा ने सामान तकसीम किया। मजहर फरीद का कहना था कि पंजाब हुकूमत स्पेशल बच्चों को सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां है। स्पेशल बच्चों की सहूलियात दूसरे बच्चों से किसी तौर कम नहीं है। प्रिंसिपल ज़िया रज़ाक का कहना था कि हुकूमत पंजाब बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म, किताबें, ट्रांसपोर्ट और दीगर सहूलियात फराहम कर रही है। बच्चों को वजीफा भी दिया जा रहा है। स्पेशल बच्चे भी मुआशरे का हिस्सा हैं, उन्हें किसी भी सूरत कम नहीं समझा जा सकता। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। हमारे नुमाइंदे खसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक आईन और दस्तूर के मुताबिक वक्त मुकर्ररा पर इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की अहम तरीन जिम्मेदारी है और यही वक्त का तकाजा है। पुराने शिकारी नए जाल बिछाना चाहते हैं मगर अवाम सब जान चुके हैं। अब जमहूरियत का नकाब पहनने वाली दुल्हन का नकाब उल्ट दिया जाएगा क्योंकि दुल्हा वहशी हो चुका है। अब अवामी हकूक देने ही होंगे। जमयत मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में भरपूर हिस्सा लेगी। हारूनाबाद जिला बहावल नगर समेत पंजाब भर में सरप्राइज देंगे। इन ख्यालात का इजहार जमयत उलमा इस्लाम के रहनुमा साबिक सूबाई उम्मीदवार हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने ऑन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर गैर एलानिया सरमाया दुराना निज़ाम हुकूमत है जिसका इस्लाम और जमहूरियत से दूर का वास्ता भी नहीं। हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा है कि जमयत उलमा इस्लाम के अरकान पार्लियामेंट के अलावा पार्लियामेंट में इस्लाम और अवाम बारे बात करने वाला कोई नहीं था। मजहबी वोट बैंक को तकसीम करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं मगर हम मायूस नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला मजहबी वोट बैंक को तकसीम नहीं होने दिया जाएगा और सब एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होकर अपना कौमी किरदार अदा करेंगे। दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं। मलिक मोहम्मद अरशद ऑन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक CEO वजीर अली आगा एजुकेशन ओकाड़ा आज सरप्राइज विजिट पर बसीरपुर GHS टाउन तशरीफ लाए। उनकी आमद पर प्रिंसिपल इदारा चौधरी मोहम्मद जवाद आफ्ताब और मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम ने इस्तकबाल किया। मोहतरम वजीर अहमद आगा CEO एजुकेशन ने स्कूल के यतीम बच्चों में मुकम्मल वर्दी बेमाशूज तकसीम किए। इसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 बसीरपुर का दौरा किया और बेहतरीन कारकर्दगी पर प्रिंसिपल मोहम्मद नवाज जावेद डिप्टी प्रिंसिपल अब्दुल रज़ाक को माला डालकर उनको शाबाश दी कि गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 बसीरपुर ने जिला ओकाड़ा में बेहतरीन पोजीशन ली। इस मौका पर उन्होंने स्कूल का दौरा भी किया। सदर अवामी प्रेस क्लब बसीरपुर मुख्तार अहमद भुट्टो भी इनके हमरा मौजूद। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। पुलिस की कार्रवाई सोशल मीडिया की दोस्ती में हैदराबाद का कमसन नौजवान पंजाब से बरामद। मोरखा 6 नवंबर को हैदराबाद के रिहायशी रोशन अली ने थाना साइट पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका 15 साला बेटा रिजवान लापता हो गया है जिसे हर जगह तलाश किया था लेकिन ताहाल कुछ पता नहीं लगा। लहजा हमारे बच्चे को तलाश कराया जाए, हमें शोबा है कि किसी ने हमारे बच्चे को अगवा कर लिया है। SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए बच्चे की तलाश के लिए एक खसूसी टीम तश्कील दी जिसने दिन रात की मेहनत और टेक्निकल सपोर्ट की मदद से इस केस को न सिर्फ ट्रेस किया अलबत्ता बच्चे को बाहिफाजत बरामद करवा लिया। तफसीलात के मुताबिक 15 साला रिजवान फेसबुक और टिकटॉक का इस्तेमाल करता था। जहां उसकी दोस्ती सरगोदा के नौजवान काशिफ सुल्तान से हुई जिसने रिजवान को नौकरी और अच्छे मुस्तकबिल का झांसा देकर पंजाब आने का कहा, जिस पर रिजवान ने अपनी रजामंदी जाहिर की और 6 नवंबर हैदराबाद आकर रिजवान को अपने साथ ले गया और रिजवान ने अपने वालिदैन को बगैर बताए काशिफ सुल्तान के साथ पंजाब चला गया। आपका रिजवान अली। वालिद का नाम? वकील जमाली। वालिद का नाम क्या? वकील जमाली। वकील। कहाँ रहते हो? नाराजन। नाराज। अच्छा बेटा, ये आप कहाँ गए थे? सरगोदा। सरगोदा। अच्छा, कैसे गए थे, किसके साथ गए थे? दोस्त लेने आया था वहाँ से। पंजाब से, सरगोदा से? जी। क्या नाम था उसका? काशिफ सुल्तान। काशिफ सुल्तान। जी। आप अपनी मर्जी से गए थे वहाँ पर? जॉब के हवाले से वो लेकर गया था। जॉब के हवाले से? जी। अच्छा, वो कैसे दोस्ती हुई आपकी उससे? फेसबुक मैसेंजर। फेसबुक मैसेंजर में से? जी। चले, वो आपको खुद लेकर गया था आगे? जी। आप अपनी खुशी से गए थे? उन्होंने जॉब का कहा था तो इसलिए हम चले गए थे। आपने अपने वालिदैन को बताया था कि मैं जा रहा हूँ कहीं? वालिदैन को नहीं बताया था। नहीं बताया था। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। पुलिस के अफसरान की शोहदा के कब्रों पर हाजिरी। वतन अजीज पर जानो कुर्बान करने वालों को पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश की। IG पंजाब के हुक्म पर शोहदा के वर्सा को तोहफे पेश किए गए। वतन की खातिर अपनी जान निछावर करने वाले शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।